अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी ई कैट 2024 की रेलेवेंट कम्प्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। ऑनलाइन सेशन हमारा बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होता है, इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया ज़रूर करें, इसके थ्रू आप लोगों को टॉप ट्रेंडिंग फील्ड्स की अवेयरनेस दी जाएगी। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर इसको आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। यूईटी एडमिशन 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको रिकॉल करवा देता हूं। 8 मार्च और 9 मार्च को आप लोगों की कंप्यूटर बेस्ड जो ई कैट का टेस्ट होगा उसकी 15-15 मिनट की आप लोगों को ओरिएंटेशन समझाया जाएगा कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। ई कैट टेस्ट की जो डेट है वो 11 मार्च से 15 मार्च तक ई कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एक दिन में 3 सेशन होंगे 2-2 आवर्स के। और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की या एडमिट कार्ड जनरेट करने की है वो 29 फरवरी है। और जो ऑफिशियल रिजल्ट है ई कैट का वो 22 मार्च को आप लोगों को बता दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों के साथ ई कैट के पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज में डिस्कस करने लगा हूं। जैसा कि मैं तकरीबन हर रोज ही आप लोगों से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं। कुछ आसान होते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया दिया जा सके। प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि हमारे ऑनलाइन सेशन को जरूर ज्वाइन करें। हर साल एक बड़ी तादाद में यूईटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं हर डिपार्टमेंट में। अब पहला क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर इंक्रीजेज। अब वाटर हमें पता है लिक्विड है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वो इजिली मूव करता है। तो यूं हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर। अब गैसेस की अगर वो आपसे पूछे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका कुलेयन बढ़ जाता है और उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बी केयरफुल रहना है, वो लिक्विड की पूछ रहा है या गैसेस की पूछ रहा है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर हॉट एयर। अब इसमें भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो हॉट एयर होती है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ग्रेटर होता है कोल्ड एयर से, क्योंकि रैंडम मोशन हो रही होती है, कुलेयंस हो रहा होता है गैसेस के दरमियान। तो इस वजह से इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ए है, जो कि अभी मैं आपको बता के भी आ रहा था गैसेस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड लुब्रिकेंट शुड हैव। तो जो गुड लुब्रिकेंट होते हैं उनकी बेसिकली जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो तभी बेटर काम कर सकते हैं। हायर विस्कोसिटी लुब्रिकेंट्स की होगी तो उसको ज़्यादा इसमें ये होगा कि वो मतलब मूविंग पार्ट्स के लिए ये बेनिफिशियल होती है। तो यूँ अगर हम देखें तो अल्फा इज़ द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन है कि आपके पास 3 बीकर्स हैं ए बी सी, उनके अंदर ग्लाइसरीन वाटर और कैरोसिन है रिस्पेक्टिवली। दे आर स्टिर्ड विगरसली एंड प्लेस्ड ऑन अ टेबल। द लिक्विड विच कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे तो वही जल्दी आएगा जिसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इन तमाम में से सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी ग्लाइसरीन की होती है। तो ये जब मूव करेंगे तो उसकी लेयर्स के दरमियान अपोजिशन ज़्यादा होगी और ये जल्दी रेस्ट पे आ जाएगा। तो यूँ अल्फा इज़ द राइट आंसर। जो टेबल भी आप लोगों का एक बना हुआ है साइडेड इन्फॉर्मेशन में, उसको भी ज़रूर देखें, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी विस्कोसिटी है, कम किसकी है। तो इस तरह आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन कॉन्टीन्यूटी थ्योरम में से है कि जब वाटर फॉल करता है टैब में से तो उसकी जो स्ट्रीम लाइन है, आपने देखा होगा नीचे आती हुई स्पीड बढ़ती है ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, क्योंकि एरिया और स्पीड में इनवर्स रिलेशन है। यही हमें कॉन्टिन्यूटी थ्योरम में बताया गया है। तो अल्फा इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें ये भी बेसिकली कॉन्टिन्यूटी थ्योरम में से ही एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब कि आइडियल फ्लूइड है। वो फ्लो करता है एक सिलेंड्रिकल पाइप में से, उसका रेडियस 2r है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे r है, यानी कि ए पॉइंट पे रेडियस डबल है बी पॉइंट की निस्बत। फिर वो कहता है कि इफ़ द वेलोसिटी एट ए पॉइंट वी है, जहाँ पे हमारे पास रेडियस 2r था वहाँ पे वेलोसिटी v थी, तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो कॉन्टिन्यूटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एरिया वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं, ए पॉइंट की वेलोसिटी को बी पॉइंट की वेलोसिटी की रेशियो लूं तो ये एरिया ऑफ बी इंटू एरिया ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और एरिया में इनवर्स रिलेशन है। ए पॉइंट की वेलोसिटी ए पॉइंट के एरिया में इनवर्स रिलेशन है, जैसे आप देख रहे हैं। अब पाइप का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो बी पॉइंट पे साथ आर के साथ बी लगा दे, ए पॉइंट पे आर के साथ ए लगा दें, ताकि ए पॉइंट का रेडियस हो। पाए पाए से कट जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ऊपर वाला आर बी पॉइंट का, नीचे वाला आर ए पॉइंट का। अब बी पॉइंट का रेडियस हमें पता था सिंपल आर था, ए पॉइंट का जो रेडियस है वो 2r है, तो आर स्क्वायर से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 1/4। तो यूं हमारे पास जो रेशियो बनेगी बी पॉइंट पे वेलोसिटी की वो 4 टाइम्स होगी, यानी बी पॉइंट वाली वेलोसिटी 4 टाइम्स ज़्यादा होगी ए पॉइंट वाली वेलोसिटी से। तो यूं अगर आप देखें तो डेल्टा इज़ द राइट आंसर। तो जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, अभी हमारे जो बैच है इसमें कुछ सीट्स रहती हैं, ज़रूर इसको ज्वाइन करें। इसमें आपको 2 लेक्चर्स में एक चैप्टर पहले सारा समझाया जाएगा, फिर उसकी वर्कशीट सॉल्व करवाई जाएगी, फिर उसका ई कैट पैटर्न पे टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट लिए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे। साथ साथ आपको फील्ड की अवेयरनेस दी जाएगी। तो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करें। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।